स्टडी कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का धमाका करने वाले हैं, क्योंकि आज हम जो मैथ्स में 10th क्लास प्रश्नावली है 14 सांख्यिकी, इसमें आपको 11 के 11 नंबर कंप्लीट कराने वाले हैं। जिसने आज ये क्लास देख ली तो बोर्ड के एग्जाम में उसके 11 नंबर तो पक्के, मतलब 11 नंबर पक्के, मतलब पास होने की पूरी गारंटी है कि ये एक क्लास देखते ही वो 10th क्लास में जरूर पास हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैं 5 विधि से क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले समांतर माध्य विधि से कराऊंगा, कल्पित माध्य विधि से कराऊंगा, इसके बाद में पद विचलन से माध्य विधि से कराऊंगा, बहुलक से कराऊंगा, माध्य, मतलब पांचों की पांचों एक वीडियो के अंदर आ जाएगी। पांचों क्लास आपको एक वीडियो के अंदर मिलेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम समांतर माध्य से माध्य। अब देखो समांतर माध्य से माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये देगा पदों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसके बाद में आपको घरों की संख्या दे रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे xi का मान। तो xi का मान निकालना बिल्कुल सिंपल है। स्टार्टिंग में जो दोनों वर्ग अंतराल दे रहे हैं उन दोनों को जोड़ना है। तो 0 में कितना जोड़ेंगे 2, तो कितना आएगा 2। अब किसका भाग देना है 2 का। जब हम 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे वाली संख्या को जोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जो वर्ग अंतराल चल रहा है उसको क्या करना है, जोड़ते जाना। यहाँ पर वर्ग अंतराल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, मतलब बिल्कुल 2 2 का वर्ग अंतराल चल रहा है। तो क्या करना है, आपको 2 2 जोड़ते जाना है। 1 में 2 जोड़े 3, 2 5, 7, 9, 11 और 13। अब देखो xi का मान आ गया। ये आपको दे रखा है बारंबारता fi का मान। समांतर माध्यम क्या करना है, fi xi, मतलब इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुणा करना। देखो ये fi xi, मतलब दोनों को गुणा करना है, दोनों को गुणा करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल है। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 1, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 7 पंजे 35, और 9 को 6 से गुणा करना है। 9 छक्के कितने होते हैं 54 होते हैं। 11 दूनी कितने होते हैं 22, और 13 तिया 39। तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये काम आपको कहां पर करना है, रफ में। अब देखो सिग्मा fi मतलब सभी बारंबारता को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ना बिल्कुल नॉर्मल है। सिग्मा fi मतलब इन सबको जोड़ना है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, और 3 20। ये अपने पास आ गया 20। अब fi xi का योग करेंगे तो सिग्मा fi xi, जब इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 और 6 7, और 7 और 5 कितना होते हैं 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, और कितना आएंगे 2 23, और 23 में कितना जोड़ देंगे 9, तो 32 का 2, असल की 3, और 3 और 3 कितना आएंगे 6, और 6 और 5 11, 11 और 2 कितने होते हैं 13, और 13 और 3 कितने होते हैं 16। अपने पास सिग्मा fi xi का मान कितना आ गया 165। अब आपको फॉर्मूला लगाना है समांतर माध्य से माध्य। समांतर माध्य से माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब क्या है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, देखो x बार बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना दे रखा है 162, अपॉन कितना आएगा, सिग्मा fi का मान दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। 20 का भाड़ा सबको आता है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कट रहा है 2 से, 2 एकम 2 और 0, 2 अट्ठा 16, 2 एकम 2। अब x बार बराबर आ गया 81/10। अब 81 में 10 का भाग देना है, बिल्कुल आसान है। एक संग 0 है तो क्या करना है, एक संख्या आगे क्या लगा लेना है पॉइंट, मतलब x बार बराबर आएगा 8.1। तो अपने पास क्या आ गया, समांतर माध्य से माध्य x बार बराबर आ गया 8.1।
अब देखो समांतर माध्य से माध्य ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मतलब बोर्ड के एग्जाम में आपके कितने नंबर पक्के हो गए? 4। मतलब 4 नंबर तो पक्के हो गए, फिक्स है। आपके अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा और अथवा वाले क्वेश्चन में माध्य का क्वेश्चन पक्का आएगा। और आपके यदि नहीं लिखा हुआ आए कि माध्य कौन सी विधि से करो, तो आपको कोई सी भी विधि लगा लेनी। और सबसे बेस्ट कौन सी विधि है? समांतर माध्य विधि सबसे बेस्ट विधि है। हाँ, अब समांतर माध्य विधि से तो माध्य हो गया। अब नई विधि पढ़ते हैं। नई विधि में क्या आएगी? कल्पित माध्य से माध्य। अरे कल्पित माध्य से माध्य निकालना बिल्कुल आसान है। ये तो समांतर माध्य से माध्य विधि हो गया। अब कल्पित माध्य से माध्य निकालने में क्या करना आपको, देखो ये चीज तो वैसी की वैसी आएगी जो आपने पहले की थी, वैसी की वैसी। बारंबारता को जोड़ना है, xi का मान निकालना है, उसमें भी करना है। ये दो काम तो सेम करना है। xi का मान पहले निकाल दिया, पहले समझ में आ गया। अब हम करते क्या, मानते हैं कल्पित माध्य। इसमें आपको मानना पड़ता है, माना कल्पित माध्य a बराबर। अब कल्पित माध्य कैसे मानते हैं? देखो यहाँ पर आपको गिनना है पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पद है तो इसका सेंटर वाला लेना है, और सेंटर वाला होता है चौथा पद। कितना होता है? चौथा पद। तो 1 2 3 4, अरे चौथा पद कितना है? 7। तो माना कल्पित माध्य a बराबर कितना है? 7। कितना है? 7। अब क्या करना है, यहाँ पर अपने को निकालना है di। क्या निकालना है? di। ये होता है xi माइनस a। अब देखो di निकालना तो बिल्कुल आसान है, शॉर्ट तरीका है ये। देखो शॉर्ट तरीका क्या है, देखो di जहां पर आपने कल्पित माध्य माना वहां तो आपको क्या लिख लेना है? 0। क्या लिखना है? 0। इसके बाद में अपना जो वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है, देखो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मतलब 2 2 का वर्ग अंतराल चल रहा है। कितने का? 2 2 का। जब आपके यहाँ पर 2 2 का वर्ग अंतराल चल रहा है तो आपको 2 का पार्ट ऊपर माइनस में लिखना और नीचे प्लस में। तो देखो -2, -4 और -6। इसके बाद में नीचे क्या आएगा? प्लस में 2 4 और 6। बिल्कुल आसान है। कल्पित माध्य का एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये di का मान ध्यान रखना है। जो वर्ग अंतराल देखना है, वर्ग अंतराल जो चल रहा है उसका पहाड़ है ऊपर तो माइनस में और नीचे प्लस में। ये आया अपने पास di का मान। अब di का मान तो आ गया। अब क्या निकालना है? fi di। देखो fi di में क्या करना है? बारंबारता को जो di अपना आया है ना, इससे क्या करना है? गुणा करना है। अरे गुणा करना तो अपना बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। 10th क्लास पढ़ रहे हो तो गुणा तो सबको आता है। तो गुणा करने में क्या करना है? 1 को -6 से गुणा करना है। बिल्कुल आसान है। 1 को -6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -6। अब क्या है? 2 को किससे गुणा करना है? -4 से। अरे जब 2 को -4 से गुणा करेंगे तो आएगा -8। अब क्या करना है? 1 को गुणा करना है -2 से। अब 1 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -2। और ये आ गया 5 को 0 से गुणा करना है। सबसे पहले क्लास से ही गोल बाटी खाना सीखा है ना। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब क्या करना है? 6 को किससे गुणा करना है? 2 से। अरे 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। और 2 को 4 से गुणा करना, 2 को 4 से गुणा करना बिल्कुल आसान है। 2 4 8। और 3 को किससे गुणा करना है? 6 से। अरे 3 का पाड़ा तो सबको आता है, पहले दूसरे से सीखते हैं। 3 का पाड़ा, 2 का पाड़ा। तो यहाँ पर 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 6 कितने होते हैं? 18 होते हैं। बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है? fi di, सिग्मा fi di। अरे इनको जोड़ना है, सिग्मा fi di। अब देखो यहाँ तो माइनस में ऊपर और नीचे क्या है? प्लस में। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में रफ कार्य करने का पेज में मिलता है। तो माइनस वाली संख्या को एक तरफ जोड़ देना और प्लस वाली संख्या को क्या करना है? एक तरफ जोड़ देना है। देखो -6 और -8 और -2। 6 में 8 जोड़े कितना आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। और 14 में कितना जोड़ेंगे? 2, तो कितना आ जाएंगे? 16 आएंगे। मतलब माइनस के कितना आ गए? 16। अरे माइनस के 16 आ गए। अब क्या करना है? प्लस वाली संख्या को भी रफ में जोड़ देना है। तो देखो 12 8 और 18। 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 8 जोड़े 18 का 8। हासिल की 1 और 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 1 कितना आ गया? 3। मतलब प्लस के तो है 38
और माइनस के 16। अरे एक संख्या प्लस की है और एक संख्या किसकी है, माइनस की है, तो आपको बाकी निकालना है। बाकी निकालना तो सबसे आसान काम, ठीक है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास में आपको यही सिखाया जाता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं। जब आपको जोड़ बाकी गुणा भाग ढंग से आता है तो 10th क्लास हो या 9th क्लास हो या 8th क्लास हो या 12th क्लास, सभी क्लासों में जोड़ बाकी गुणा भाग तो आता है। तो देखो 8 में से क्या घटाएंगे, 6। जब आप 8 में से 6 घटाएंगे, बिल्कुल आसान है, 8 में से 6 कितना आएगा, 2। और 3 में से कितना घटाएंगे, 1। अरे 3 में से 1 कितना आ गया, 2। मतलब अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया 22। कितना आ गया, 22। अब देखो ये आ गया, मतलब सिग्मा एफ आई डी आई का मान आ गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। देखो कल्पित माध्य से माध्य, कल्पित माध्य से माध्य, x बार बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अरे बिल्कुल आसान है, सब मान अपने पास पड़े हैं। तो देखो x बार, अरे x बार बराबर कितना होगा, a। अरे a का मान कितना है, 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। देखो इतना काम किया, सिग्मा एफ आई डी आई तो जोड़ा हुआ है, अपने पास मान पड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितना है, 22 अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तो हमने पहले ही जोड़ दिया, समांतर माध्य से माध्य बढ़ा, उसमें सिग्मा एफ आई मतलब बारंबार था, वो क्या कर लिया, जोड़ दिया। यहाँ पर कितना आ गया, 20। अब देखो सोचेंगे कि 20 का पाड़ा तो आता ही नहीं। अरे 10th क्लास में आगे तो 20 का पाड़ा तो आना ही चाहिए। अब नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिंपल से सिंपल तरीका सिखाएंगे। अरे सिंपल से सिंपल तरीका क्या होता है, 2 से काट लो, 2 दाए 20, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब कितना आ गया, 7 प्लस 11 बटावा 10। अब कितना हो गया, देखो x बार बराबर 7 प्लस 11 बटावा 10 क्या है, 11 बटावा 10। अरे 10 का भाग देना तो आसान है। अरे 10 का भाग देने में क्या है, बिल्कुल ध्यान है, एक जीरो है तो एक संख्या आगे क्या लगा लो, पॉइंट। तो x बार बराबर कितना आया, 7 प्लस 1.1। अरे 7 में 1.1 जोड़ा तो x बार बराबर कितना आ गया, बताओ। 7 और कितना होता है, 8, मतलब 8.1। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, कल्पित माध्य से क्या आ गया, माध्य। यहां पे लिखना है आपको, कल्पित माध्य से माध्य x बार बराबर होगा 8.1। मतलब एग्जाम में यदि आपको समांतर माध्य से माध्य विधि निकालना नहीं आती है और एग्जाम में आपको बोला जाए कि माध्य ज्ञात करो, कोई से भी विधि लगाओ, तो ये कल्पित माध्य से माध्य निकालना ये भी क्या है, आसान है। इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी आपको एक नेक्स्ट विधि और बताऊंगा, पद विचलन से माध्य निकालना, वो तो बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है पद विचलन से माध्य ज्ञात करना। अब हम चलेंगे पद विचलन से माध्य ज्ञात करने के लिए। देखो ये भी बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, 4। मतलब 4 नंबर पूरे हो रहे हैं। अब कल्पित माध्य से माध्य हो गया, अब क्या करना है, पद विचलन से माध्य पढ़ना है। अब पद विचलन से माध्य पढ़ने के लिए क्या करना है, देखो नेक्स्ट, पद विचलन से माध्य पढ़ो तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है, कल्पित माध्य को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो कल्पित माध्य अभी माना, वो जो माना है वो का वही लिख लो। देखो सेंटर वाला पद ही मानेंगे, तो माना कल्पित माध्य a बराबर, अरे कैसे मानेंगे, xi में से मानेंगे। कौन सा पद मानेंगे, लगभग सेंटर वाला पद। देखो पहले भी मैंने आपको मान के बताया, अब एक बार और बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने पद है अपने, 7 पद है। तो 7 पद में कौन सा पद मानेंगे, सेंटर वाला पद। अरे सेंटर वाला पद यहाँ पे कौन सा पद आ रहा है, 4 नंबर सेंटर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर में मान क्या है, 7। तो अपने पास कल्पित माध्य a बराबर कितना आ गया, 7। अब यहाँ पर आपको ui निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, ui। अब ui होता है क्या, देखो हाँ, ui बराबर होता है xi माइनस a अपॉन क्या होता है, h। h यहाँ पर क्या है, वर्ग अंतराल है।
अरे पद विचलन से माध्य पढ़ो तो बिल्कुल आसान है। जहां आपने कल्पित माध्य माना वहां पे क्या लगा लो, जीरो। अब जीरो लगा लो। अरे पहले तो कल्पित माध्य में वर्ग अंतराल का पहाड़ा पढ़ रहे थे, यहाँ पर वर्ग अंतराल छोड़ो, वर्ग अंतराल को तो भूल जाओ। किसका पहाड़ा, एक का पहाड़ा। अरे एक का पहाड़ा तो हमारे को आता ही नहीं है, हम तो दो से याद करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, दो से। लेकिन एक का पहाड़ा बहुत ही आसान है, -1 -2 -3। ऊपर तो माइनस में एक का पहाड़ा और नीचे प्लस में 1 2 3। अब अपना काम हो गया। देखो कल्पित माध्य से आसान है ना। देखो ये करेंगे, देखो xi माइनस a/h। जैसे xi का मान कितना है, 1, ठीक है, कितना है 1, माइनस h का मान कितना है 7, तो क्या आएगा माइनस का 6। और -6 में किसका भाग देंगे, वर्ग अंतराल कितना है, h का मान कितना है 2। और -6 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो आएगा -3। अब -3 आया तो इसी तरह निकालना, वो तो भूल जाओ आप। सबसे बेस्ट याद रखो, जहां आपने कल्पित माध्य माना वहां क्या लिखोगे, जीरो। ऊपर माइनस में एक का पहाड़ा, नीचे प्लस में एक का पहाड़ा। अब आपको क्या करना है, FI/UI। अब FI/UI में क्या होगा, देखो FI/UI में क्या होता है, अरे FI को UI से गुणा करना। देखो 1 को -3 से वहां किया तो क्या आया, -3। और 2 को -2 से वहां किया तो क्या आया, -4। और 1 को -1 से गुणा किया तो कितना आएगा, -1। और 5 को 0 से गुणा किया तो क्या आया, गोल बाटी। गोल बाटी मतलब क्या आया, 0। और 0 से क्या बनते हैं, हीरो। मतलब जिसको स्टार्टिंग में क्या है, पहली क्लास में जाते हैं, शुरू में क्या करते हैं, गोल गोल जीरो बनाना सीखते हैं। जब जीरो आसान से बनाना सीख गए तो वो एंड में जाके क्या बन जाते हैं, हीरो। और जिसने स्टार्टिंग में ही जीरो नहीं बनाया तो वो हीरो किससे बनेगा। तो हम आगे चलते हैं। देखो 6 को किससे गुणा करना है, 1 से, तो 6 एकम 6। और 2 को 2 से वहां के कितना आया, 4। और 3 को 3 से वहां के कितना आ गया, 9। अब देखो 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। अब क्या करना है, सिग्मा FI/UI। अरे सिग्मा FI/UI में क्या होगा, सिग्मा FI/UI। अरे इसके अंदर क्या होगा, इनको जोड़ना है। जोड़ना क्या, नेगेटिव मान को अलग कर लो, पॉजिटिव मान को क्या कर लो, अलग कर लो। और ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन करो तो वहां नहीं करना है, कहां करना है आपको, रफ कार्य करने के लिए। बहुत बड़ा पीछे व्हाइट पेज मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वहां आपको ये काम करना है। -3 में -4 जोड़े तो -7। और -7 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, -8। अब देखो माइनस का तो आ गया 8। अब प्लस वाला मानों को जोड़ो, और 6 और 4 कितना आ गए, 10। और 10 में कितना जोड़ना है, 9। तो अपने पास आएंगे 19। और 19 में से क्या घटाना है, 8। अरे जब 19 में से 8 घटाना है तो 9 में से 8 गया तो 1। और यहाँ पर भी कितना आ गया, 1। मतलब सिग्मा FI/UI का मान कितना आ गया, 11। यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है, h बराबर कितना है, 2 है। क्या है, 2। अब फॉर्मूला लिखना है पद विचलन विधि से माध्य। तो पद विचलन से माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू क्या होता है, h होता है। यहाँ पर कल्पित माध्य में h से गुणा नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो देखो x बार बराबर कितना आ गया, अरे a का मान तो पहले माना हुआ है, कितना है 7, प्लस सिग्मा FI/UI का मान कितना आया, 11। पहली क्लास में है ना, दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में सबसे पहले क्या करते हैं, 1 1 1 1 1 यही करते आते हैं। तो अब यहाँ पर भी अपना क्या आ गया, 1 1। ये 1 1 करते ही अपने कितने नंबर हो जाएंगे, 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 11। अब सिग्मा FI, अरे सिग्मा FI का मान तो हमने कितना निकाला हुआ है, 20 निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है, 20। इसको किसमें वहां करना है, अरे h वर्ग अंतराल कितना है, 2 है। 2 का पढ़ा सबको आता है, हमारे को भी आता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2। और ये कितना आ गया, 0। अब क्या हुआ, देखो x बार बराबर 7 प्लस 11 बटा हुआ कितना आ गया, 10। अरे 11 में 10 का भाग देना है, भाग देना बिल्कुल आसान है। देखो 10 का भाग देना सबसे सिंपल है। आज तक की गणित पढ़ी है ना,
उसमें सबसे सिंपल भाग लेना लगा तो कौन सा भाग लेना, 10 का भाग। अरे 10 का भाग में क्या करना है, देखो एक जीरो तो एक संख्या आगे आगे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। मतलब x बार बराबर आ गया 7 प्लस 1.1। अरे 7 में 1.1 जोड़ा तो x बार बराबर कितना आया, 8.1। कितना आ गया, 8.1। मतलब पद विचलन विधि से माध्य भी कितना आ गया, 8.1। पद विचलन विधि से माध्य x बार बराबर 8.1 होगा। मतलब आज इस क्लास को है ना देख लिया तो आपके क्या करते हैं, माध्य का कोई सा भी एग्जाम क्वेश्चन में आ जाए धमाका करके आ जाएंगे, धमाका करके आएंगे। मतलब अपने कितने में से 4 में से 4 नंबर पक्के हैं, 100% गारंटी। आज की क्लास देखी है तो 4 में से 4 नंबर पक्के आ जाएंगे। अब तो ये हुआ माध्य, इसके अथवा में और बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुई है। अब माध्य और बहुलक और पढ़ना है, तो अब चलते हैं बहुलक की ओर। बहुलक मतलब आपको क्या करना है, आपका अपना लक आजमाना है। जिसका लक अपने साथ दे दिया है ना तो बहुलक कंप्लीट, और बहुलक कंप्लीट तो आपके आगे क्या है, 4 नंबर भी कंप्लीट। अरे बहुलक में क्या करना है, बहुलक तो बहुत आसान है, बहुलक सबसे सिंपल है। इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग किया था, इसके अंदर तो क्या कोई जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं है। बहुलक के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक कॉलम नहीं छोड़ना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मान आया ना, जो हम तो क्या है इसी क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बहुलक के अंदर ये xi नहीं लिखना है। क्या लिखना है, xi नहीं लिखना है। मतलब आपको क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है वो लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पे घरों की संख्या दे रखी थी, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लो, घरों की संख्या। घरों की संख्या होगा तो fi का मान ही। देखो यहाँ पर 1 था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 1 5 6 2 और 3। अब देखो ये मैंने लिख लिया। अब क्या कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मतलब बहुलक में जिसका लक साथ दे दिया तो काम कंप्लीट। तो अपने को क्या करना है, लक आजमाना है और क्या पाना है, आंसर पाना है। तो बहुलक में देखो लक आजमाने के लिए सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंचना पड़ता है, और ऊंचे लेवल पे पहुंचने के लिए आपको देखना है बारंबारता में से सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा ना वही टॉप करेगा। तो अपने को टॉप करने के लिए टॉप वाली बारंबारता देखनी है, और टॉप वाली बारंबारता कितनी होगी, यहाँ पर देखो 1 2 1 5 6 2 3, मतलब 6 सबसे ज्यादा है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 6। तो ये हो जाएगा f1 का मान, f1 का मान। अरे 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। 1 से पहले 0 आता है तो f0 का मान कितना होगा, f0 का मान कितना होगा, 5। और 1 के बाद में कितना आता है, 2। मतलब अपने पास f2 का मान कितना आ गया, 2। तो आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि बस ये मान लिया काम हो गया, आपको पूरा करना है। देखो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 6 है, जिसके संगत वर्ग, अरे 6 के संगत वर्ग अंतराल कितना है, 8 से 10 है, 8 से 10 है। ये आपको लिखना है, और ये लिखोगे तो 1 नंबर पक्का है। ये लाइन लिखने का ही 1 नंबर है, तो एग्जाम में ये गलती नहीं करनी, ये लाइन लिख के आनी है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 6 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है, 8 से 10। मतलब लोअर लिमिट आ गई, एल का मान कितना आएगा, 8 आएगा। एल का मान कितना आ गया, 8। जब एल का मान 8 आ गया, बाकी तो मैंने पहले ही निकाल रखा है, इसके सामने वाली बारंबारता है वो किसका मान होगा, f1 का मान। f1 का मान कितना है, 6। f1 से पहले वाली बारंबारता f0, अरे f0 का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5। और f1 के बाद वाली बारंबारता कितनी है, f2, और f2 का मान कितना है बताओ, 2 है। कितना है, 2। अब सब कुछ मान आ गया। अब वर्ग अंतराल, अरे वर्ग अंतराल h का मान कितना है, 2 है। देखो f2 का मान भी 2 और वर्ग अंतराल का मान भी 2। ये बहुत लकी होते हैं ना, उनके ही आते हैं वर्ग अंतराल का मान और f2 का मान। तो यहाँ पर हम चलते हैं
फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला एग्जाम में लिख के आना है, ये गलती नहीं करनी है। मतलब फॉर्मूला लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर तो आपके फॉर्मूला का है। तो बहुलक z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना आएगा h, पूरे कोष्ठक को वर्ग अंतर इससे क्या करना है, गुणा। तो देखो z बराबर लोअर लिमिट L का मान अपने पास कितना आया 8 प्लस, अरे F1 तो सबसे अधिक बारंबारता है, ये मान कितना आएगा 6 माइनस F0, अरे F0 का मान कितना है 5 है। 2 इंटू F1 6 माइनस F0 नोट कितना है 5 माइनस F2 कितना है 2 और वर्ग अंतराल भी कितना है 2। तो z बराबर आया 8 प्लस 6 में से 5 गया, देखो 6 में से 5 गया तो कितना आया 1। जिसका हाई नंबर होता है 1 वो सबसे पहले बैठता है क्लास में, और सबसे पहले क्लास में बैठता है तो टॉपी उसको ही करना है। तो 6 दूनी अपने पास कितना हो जाते हैं 12, कितना हो जाते हैं 12। अरे -5 और -2 माइनस के कितने हो गए 7 इंटू कितना आया 2। अब देखो z बराबर 8 प्लस 1 बटा हुआ, अरे 12 में से 7 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5 इंटू 2। अब देखो z बराबर 8 प्लस कोष्ठक का मतलब क्या होता है गुणा होता है, मतलब 1 को किससे गुणा करना है 2 से, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2 बटा 5। अब देखेंगे कि 2 में 5 का भाग देना, बिल्कुल हार्ड लग रहा है। अरे हार्ड तो कुछ भी नहीं है, 5 का भाग 2 में कितनी बार जाता है 0 बार जाता है, कितने बार जाता है 0 बार। फिर आगे को संख्या नहीं तो क्या लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाते ही पीछे क्या लगा लिया 0, मतलब क्या हो गए 20, 5 चौक 20। तो अपने पास क्या आया बताओ z बराबर कितना आया 8 प्लस 0.4, मतलब z बराबर 8 प्लस 0.4, मतलब 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, फिर पॉइंट आगे 4 है तो 0.4, मतलब z बराबर कितना आया 8.4। मतलब अपने पास क्या आया बहुलक, बहुलक z बराबर 8.4। ये हो गया बहुलक, मतलब अपने पास कितने नंबर आ गए 4 नंबर और आगे। अब 4 नंबर आगे तो इस क्लास के 4 नंबर और बाकी है, मतलब 4 नंबर और आगे तो आपका धमाका हो गया। धमाका होते मतलब आपके सांख्यिकी की प्रश्नावली कंप्लीट, मतलब एक क्लास के अंदर पूरी की पूरी प्रश्नावली क्या होगी कंप्लीट। हाँ तो अब देखो माध्यक पढ़ना है, क्या पढ़ना है माध्यक। तो ये कल्पित माध्य से माध्य हो गया, बहुलक हो गया, समांतर माध्य से माध्य हो गया, पद विचलन विधि से माध्य हो गया। तब आपको क्या करना है माध्यक पढ़ना है। अरे एग्जाम में केवल माध्यक ही नहीं आता है, माध्यिका भी आती है। क्या आती है माध्यिका। अरे ये तो और नया आ गया, क्या आ गया नया। एक तो सर बोल रहे हैं माध्यक और एक क्या है माध्यिका, तो ये अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है एक ही है, दोनों का रिश्ता एक ही है। ठीक है, मतलब माध्यिका भी एक ही है और माध्यक भी क्या है एक ही है। तो आपको क्या पढ़ना है अभी माध्यक पढ़ना है। अरे माध्यक के लिए क्या करना है संची बारंबारता बनानी है। क्या बनानी है संची बारंबारता। देखो हम बनाएंगे संची बारंबारता। हाँ देखो ये मान बहुलक के हैं तो अपने बहुलक में तो अपना काम हो गया, तो ये नहीं लिखना वापस, ऐसा नहीं वापस ये चीज लिखने लग जाओ। अब देखो संची बारंबारता, संची बारंबारता C.F। अरे संची बारंबारता में क्या करना है सभी बारंबारता को क्या करना है जोड़ना है। अरे जोड़ तो सबसे आसान है, पहली क्लास में सिखाया जाता है, टीचर आते हैं क्लास में कि बच्चों जोड़ो इनको जोड़ो, तो बार बार आपको जोड़ना ही सिखाते हैं। तो जोड़ना सिखाया तो आपको भी फायदा हो गया। वो संची बारंबारता में भी क्या करना है बारंबारता को क्या करना है जोड़ना है। अरे जोड़ने में क्या करना है सबसे पहले एक में क्या जोड़ेंगे 2, तो कितना आएगा 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 5 जोड़ा तो 9,
अरे 9 में 6 जोड़े तो कितना आएगा 15, और 15 में 2 जोड़े तो कितना आएंगे 17, और 17 में 3 जोड़े तो कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अरे 20 आ गया तो यहाँ पर आपको n का मान भी निकालना है। अरे n का मान तो निकालना है। आपको लग रहा होगा हार्ड नहीं है, जो यहाँ पे लिखा वो का वही लिख लो 20। अरे n का मान भी कितना आ गया 20। अरे कैसे निकालते हैं, देखो 1 में 2 जोड़े तो 3, और 3 में 1 जोड़े तो 4, और 4 और 5 कितने होते हैं 9, और 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20। तो n का मान आ गया 20। अब वो क्या करना है n/2। अरे n/2 मतलब n/2, तो 20/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0। 10 से ठीक बड़ी संची बारंबारता। अरे 10 से ठीक बड़ी संची बारंबारता कितनी है बताओ 15 है। कितनी है 15, जिसके संगत वर्ग अंतराल। अरे इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 8 से 10। देखो ये कोई जरूरी नहीं कि बहुलक में सब में वर्ग अंतराल सेम आए, अपने आ गया है। तो देखो n/2 मतलब 20/2, 10 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कितनी है बताओ 15 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 8 से 10 है। 8 से 10 है, ये लाइन भी नहीं लिखोगे तो 1 नंबर गया। 1 नंबर गया तो मतलब 80 में से कितना कम नंबर पड़ गया 1 नंबर। 79 आएंगे, 79 आएंगे तो 100 में से 100 कैसे आएंगे। 100 में से 100 लाने के लिए पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर L का मान तो देखो लोअर लिमिट होती है, L का मान कितना आ गया 8। अब देखो F, इसके सामने वाली बारंबारता, इसके सामने वाली बारंबारता कितनी है 6, तो F का मान कितना आ गया 6। और C, n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता से जस्ट पहले वाली बारंबारता, और C का मान यहाँ पे कितना है 9 है। कितना है 9, C का मान 9 है। देखो अब टेक्निकल इश्यू हुआ है, अपनी लाइट चलेगी तो दरवाजा खुले। अब देखो क्वेश्चन तो अपना पूरा करना है। अब देखो अंधेरा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना सूर्य देवता तो मेहरबान है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सूर्य देवता की रोशनी से पढ़ेंगे हम। अब आगे क्या होगा, देखो L का मान 8 है, F का मान कितना है 6, और C का मान n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता से जस्ट पहले वाली संचय बारंबारता कितनी है 9। इसके बाद में H, अरे वर्ग अंतराल H बराबर कितना है 2 चल रहा है। कितना चल रहा है 2। अब देखो ये सब आ गया, अब फॉर्मूला लगाना है। तो क्या है माध्यक M बराबर क्या होगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू क्या आ गया H। तो देखो M बराबर, अरे L की वैल्यू कितनी है L का मान है 8 प्लस n/2, अरे n/2 का मान कितना है अपने पास 10 माइनस C का मान कितना है 9 अपॉन F, अरे F का मान कितना है अपनी बारंबारता कितनी आई 6 आई, इंटू वर्ग अंतराल H का मान कितना है, अरे H का मान कितना है अपने पास 2 आया। M बराबर 8 प्लस 10 में से 9 गया कितना आया 1/6 इंटू कितना आया 2। अब क्या हुआ देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो M बराबर कितना आया 8 प्लस 1 को 1 से आ गया तो 1/3। 1 में किसका भाग देना है 3 का भाग देना। देखो 3 एकम 3, 3 का भाग 1 में कितने बार जाता है 0 बार जाता है। आगे कोई संख्या नहीं तो क्या लगा देंगे पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाया 1 0 उतारा कितना हो गए 10। 3 का भाग 10 में देना है 3 तारीख 9। पॉइंट के बाद में आपको 1 अंक तक नहीं देना है 2 अंक तक देना है। वापस क्या बचा 1 पॉइंट लगाया हुआ 0 उतार सकते हैं 10, 3 तारीख 9। अब क्या हुआ M बराबर 8 प्लस 0 पॉइंट कितना आया 8 प्लस 0.33, मतलब M का मान कितना आया 8.33। अपने पास क्या आया माध्यक, माध्यक कितना आ गया M बराबर
3 मतलब अपने बोर्ड के एग्जाम के कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 11 नंबर। मतलब एक क्लास के अंदर आपकी बोर्ड के एग्जाम के कितने नंबर कंप्लीट हो गए? 11 नंबर। मतलब 11 नंबर। आज की क्लास देख ली, ये मात्र आधे घंटे की क्लास है और आधे घंटे की क्लास के अंदर आपके कितने नंबर कंप्लीट हो रहे हैं? 11। तो ये क्लास देखना 10 क्लास वाले लड़के स्पेशल, ये क्लास देखना न भूलें। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन दबाने से डेली की डेली जो वीडियो आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी, सर ने आज ये पढ़ाया है। तो आपको डेली की डेली क्लास देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले एपिसोड में मिलेंगे।